नवनियुक्त केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने ली पद और गोपनीयता की शपथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, गांवों के विकास पर ध्यान देने की जरूरत। गांव का विकास होगा तभी राज्य होंगे विकसित। भाजपा कार्यकर्ता हर दरवाजे पर देंगे दस्तक। रांची में आज केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह करेंगे मीडिया से संवाद। केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियां करेंगे साझा। और राजधानी रांची समेत राज्यभर में मौसम का उतार चढ़ाव जारी। 1-2 दिनों बाद अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की हो सकती है बढ़ोतरी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गुवाहाटी को न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ने वाली यह रेलगाड़ी यात्रा समय पर लगभग 1 घंटा बचाएगी। भाई और बहनों, जब सेवा भाव से काम होता है तो कैसे बदलाव आता है, इसका साक्षी नॉर्थ ईस्ट की रेल कनेक्टिविटी है। मैं जिस स्पीड, स्केल और नियत की बात करता हूं, ये उसका भी प्रमाण है। आप कल्पना कीजिए, देश में 150 वर्ष से भी पहले पहली रेल मुंबई महानगर से चली थी। उसके 3 दशक के बाद ही असम में भी पहली रेल चल चुकी थी। गुलामी के उस कालखंड में भी असम हो, त्रिपुरा हो, पश्चिम बंगाल हो, हर क्षेत्र को रेल से जोड़ा गया था। हालांकि तब जो नियत थी वो जनहित के लिए नहीं थी। उस समय अंग्रेजों का इरादा क्या था? इस पूरे भूभाग के संसाधनों को लूटना, यहां की प्राकृतिक संपदा को लूटना। आजादी के बाद नॉर्थ ईस्ट में स्थितियां बदलनी चाहिए थी। रेलवे का विस्तार होना चाहिए था, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के अधिकतर राज्यों को रेल से जोड़ने का काम 2024 के बाद हमें करना पड़ा। भाइयों और बहनों, आपके इस सेवक ने नॉर्थ ईस्ट के जनजीवन की संवेदना और सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। देश में आया यही बदलाव बीते 9 वर्षों में सबसे बड़ा और सबसे प्रखर है, जिसे नॉर्थ ईस्ट से विशेष रूप से अनुभव किया है। पिछले 9 वर्षों में पहले की तुलना में नॉर्थ ईस्ट में रेलवे के विकास के लिए बजट भी कई गुना बढ़ाया गया है। 2014 से पहले नॉर्थ ईस्ट के लिए रेलवे का बजट औसत बजट करीब 2,500 करोड़ रुपए का होता था। 2,500 करोड़ रुपया, 2,500। इस बार नॉर्थ ईस्ट का रेल बजट 10,000 करोड़ रुपए से अधिक है, यानी लगभग 4 गुना बढ़ोतरी की गई है। इस समय मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय और सिक्किम की राजधानियों को बाकी देश से जोड़ने का काम भी तेज गति से चल रहा है।
बहुत जल्द नॉर्थ ईस्ट की सभी राजधानियां ब्रॉडगेज नेटवर्क से जुड़ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नवनियुक्त केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को शपथ दिलाई। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। मैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग का केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त हुआ हूँ, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग का केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल देर शाम दिल्ली से रांची लौटने पर मीडिया से बात की। इस दौरान श्री सोरेन ने कहा कि गांवों का विकास होने से ही राज्यों का विकास होगा। मुख्यमंत्री नई दिल्ली से नीति आयोग की शासी निकाय की बैठक में शामिल हुए थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उन्होंने पिछड़े वर्गों के आरक्षण पर भी अपनी बात रखी है। प्रधानमंत्री जी का कहना है देश विकास होगा, राज्य विकास होगा तभी देश का विकास होगा। तो निश्चित रूप से राज्य को भी अपने गांव पर ध्यान रखना होगा। गांव विकास करेगा तब राज्य विकास करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने बैठक के बाद ट्वीट में कहा कि उनकी बीजेपी के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ रचनात्मक बैठक हुई, जिसमें उन्होंने विकास में तेजी लाने और नागरिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि बैठक में मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों ने भी अपने बहुमूल्य सुझाव दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 9 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इसे लेकर देश भर में भाजपा 31 मई से कई कार्यक्रम आयोजित करेगी। इस दौरान जिला, मंडल, शक्ति केंद्र और बूथ स्तर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे। सरकार के 9 साल पूरे होने पर 31 मई को अजमेर से बड़ी रैली होगी। इस अभियान का उद्देश्य मोदी सरकार की नीतियों और उपलब्धियों को जनता के बीच लेकर जाना है। इस दौरान देश भर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता रैली को संबोधित करेंगे। उससे पहले आज प्रधानमंत्री मोदी के सरकार के कई मंत्री अलग अलग राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इधर केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल विजय कुमार सिंह आज एक दिवसीय झारखंड दौरे पर हैं। वे रांची में दोपहर बाद मीडिया संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष के कार्यकाल में किए गए कार्यों और उपलब्धियों की चर्चा करेंगे।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आज श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र से अगली पीढ़ी का नौवहन उपग्रह NVS-1 का सफल प्रक्षेपण किया। यह अंतरिक्ष यान भारतीय तारामंडल श्रृंखला नौवहन का हिस्सा है। इसका उद्देश्य निगरानी और नौवहन क्षमता प्रदान करना है। और सफलतापूर्ण उत्थापन GSLV F12 का चारों L40s तथा कोर बूस्टर S139. Hearty congratulations to the Indian ISRO team for the grand success of GSLV F12 NVS-1 mission. The GSLV F12 has injected the satellite into a very good orbit, 173 by 40,000 700 kilometer, which will give better life for satellites. वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कल राजधानी रांची स्थित जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान श्री उरांव ने जगन्नाथपुर मंदिर के प्रथम सेवक और जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति के सदस्य ठाकुर सुधांशु साहदेव से मुलाकात की। इस मौके पर श्री उरांव ने रथ यात्रा की तैयारियों का जायजा भी लिया। झारखंड कंबाइंड परीक्षा के लिए आज से 20 जून तक ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे, जबकि प्रवेश परीक्षा 9 जुलाई को होगी। झारखंड कंबाइंड परीक्षा के लिए रांची और दुमका में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। प्रवेश परीक्षा ऑफलाइन मोड में होंगी। गौरतलब है कि झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद द्वारा राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में कृषि और इससे संबंधित पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए झारखंड कंबाइंड का आयोजन किया जाता है। कोडरमा जिले के 12वीं पास युवाओं को प्लेसमेंट स्किल ट्रेनिंग के जरिए प्रशिक्षण और रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए कोडरमा जिले में विभिन्न केंद्रों पर 12वीं पास बच्चों की परीक्षा ली गई, जिसमें चयनित बच्चों को पहले 6 महीने की ट्रेनिंग, उसके बाद 6 महीने के इंटर्नशिप करने के बाद रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। कॉन्फिडेंस भी डेवलप होने लगा और कॉर्पोरेट के बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस और डिफरेंट वेज मेरे को पता चले। और जिस लेवल में मीन्स अगर कोडिंग है तो उसमें अगर मेरी स्किल्स हैं तो मेरे को उसमें डेवलप किया गया। जब हम 12th पास किए थे तो मतलब बहुत ईगर थे कि क्या मेरा फ्यूचर होगा, कैसा फ्यूचर होगा, क्योंकि आजकल के ज़माने में हम लोग जान रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट कितना ज़्यादा इंक्रीज हो गया है और आजकल जॉब पाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है ह्यूमन के लिए। आजकल तो जॉब आसानी से मिलता भी नहीं है और ये अर्ली प्रोग्राम है HCL के द्वारा हम लोग के लिए प्रोवाइड किया गया है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पद्मश्री अशोक भगत ने कहा है कि संस्कृति का संदेशवाहक भाषा होती है और भाषा से ही संस्कृति की पहचान होती है। श्री भगत कल बिशनपुर स्थित विकास भारती सभागार में कुड़ुक भाषा पर आयोजित 3 दिवसीय सेमिनार के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर संस्कृति जीवित रह पाती है तो भाषा संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित करती है। गिरिडीह जिले के गांवा वन प्रक्षेत्र के असुरडी जंगल में वन विभाग की टीम ने छापेमारी कर दर्जनों अवैध बैरल पत्थर खदानों को ध्वस्त कर दिया। यहां से कई उपकरण को भी जब्त किया गया और खदान संचालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। प्राप्त हुए थे कि लोकाई थाना अंतर्गत असुरहड्डी जंगल में अवैध रूप से सुरंगनुमा खदान बनाकर बैरल पत्थर का उत्खनन किया जा रहा है। सूचना प्राप्त होते ही वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी गांवा के निर्देश पर हम लोगों ने एक छापेमारी टीम का गठन कर उक्त जंगल में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान अवैध उत्खनन करने वाले कुछ उपकरण को हम लोगों ने जब्त किया है। दूरसंचार विभाग ने झारखंड बिहार में 9 से अधिक मोबाइल कनेक्शन रखने वाले ग्राहकों के 17,000 सिम कार्ड अप्रैल महीने में निष्क्रिय कर दिए हैं। विभाग द्वारा लगभग 7 करोड़ ग्राहकों के टेलीकॉम सिम सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन में एक ग्राहक को 9 से ज्यादा 21,800 मोबाइल कनेक्शन जारी करने की बात सामने आई थी, जबकि तय नियमों के अनुसार एक ग्राहक विभिन्न मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों से अधिकतम 9 मोबाइल कनेक्शन ही ले सकता है। इसके अलावा अवैध रूप से खरीदे गए 2 लाख से ज्यादा सिम कार्ड भी अब तक रद्द किए जा चुके हैं।
नीति आयोग के निर्देश साहिबगंज जिला प्रशासन की ओर से कृषि एवं आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए कई कार्य किए जा रहे हैं। इसके तहत माइक्रो इरिगेशन फैसिलिटी, मशरूम कल्टीवेशन, सोलर डायर और फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर किसानों को खेती की नई तकनीक, विकास और समुचित प्रबंधन आधारित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। हम लोग कृषि का और संरचनात्मक विकास के साथ साथ उसमें जागरूकता भी ला करके इसको पूरी तरह से जो है आगे बढ़ाने का कार्य किया। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। रांची स्थित प्रदेश जदयू कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें आदिवासी नेता बीगा मिंज अपने समर्थकों के साथ जदयू में शामिल हुए। उन्हें जदयू के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद खीरू महतो ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। झारखंड वॉलीबॉल संघ के सदस्य और रांची विश्वविद्यालय के खेल विभाग में पदस्थापित इंद्रदेव राम का इलाज के क्रम में निधन हो गया। वे पिछले कई वर्षों से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर काफी परेशानियों से जूझ रहे थे। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक के आदेश पर एयरपोर्ट थाना क्षेत्र अंतर्गत गुम हुए 10 मोबाइल फोन बरामद किया गया। बरामद मोबाइल फोन को उनके मालिकों को वापस लौटा दिया गया। रांची जिले के अरगोड़ा थाना क्षेत्र से पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से करीब 6 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपी पूर्व में भी जेल जा चुका है। रांची शहर में बेहतर कार्य करने वाले 5 ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया। इनमें चेन छिनतई के आरोपी को पकड़ने के मामले में शामिल एएसआई और 2000 के नोट सड़क से उठाकर जमा करने वाले ट्रैफिक पुलिसकर्मी शामिल हैं। रामगढ़ जिले के कुजू ओपी थाना क्षेत्र स्थित पुराने आलू के कोल्ड स्टोरेज में भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलने के बाद दमकल की गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। रांची जिले के रातू थाना क्षेत्र से पुलिस ने मोबाइल चोरी की घटना को अंजाम देने वाले शातिर चोर गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से विभिन्न कंपनियों के 7 मोबाइल बरामद किए गए हैं। सभी आरोपी साहिबगंज जिले के 3 पहाड़ थाना क्षेत्र का रहने वाला है। हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र से पुलिस ने मछली लदे पिकअप वाहन लूटपाट का खुलासा कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त वाहन, लूटा गया पिकअप और 4 मोबाइल बरामद किया गया है। दुमका जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दुमका रामपुरहाट मुख्य पथ पर काटीजोरिया गांव के समीप एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना में ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर अवस्था में चालक को फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। हजारीबाग जिले के पेलावाल ओपी थाना क्षेत्र के कृष्णानगर में लूटपाट कर रहे 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। रांची जिले के अनगढ़ा थाना क्षेत्र से पुलिस ने बाइक और मोबाइल लूटकांड मामले का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से लूटी गई बाइक, मोबाइल, घटना में प्रयोग किया गया बाइक और चाकू बरामद किया गया है। हजारीबाग जिले में विश्व महामारी स्वच्छता दिवस के तहत जिले के सभी प्रखंडों में महामारी संबंधी चुनौतियों और जलवायु परिवर्तन मुद्दों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान महिलाओं एवं किशोरियों को महामारी के दौरान बरती जाने वाली स्वच्छता के बारे में जागरूक किया गया और सैनिटरी पैड का वितरण किया गया। में जो है बच्चियों को गर्मी छुट्टी के बावजूद भी है सारी बच्चियां एवं सारे शिक्षकगण जो है एकत्रित होकर के हम लोग जो है महामारी दिवस मनाए। इसमें प्लान इंडिया के भी कुछ सदस्यों को हम लोगों ने आमंत्रित किया हुआ था और बच्चों को जो है ये बताया गया कि महामारी जो है वो कोई अपराध या कोई पाप नहीं है, यह एक प्रकृति की देन है और ये जो है एक स्वस्थ क्रिया है। लोगों को जो है समाज में एक जागरूकता फैलाने की जरूरत है कि लोग जो है जागरूक हो, जो एक चुप्पी साधे हुए हैं इस विषय को लेकर के उस चुप्पी को तोड़ना है। राज्य में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार अगले 2-3 दिनों के बाद अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि 31 मई या 1 जून को राजधानी का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक हो सकती है। फिलहाल लोगों को गर्मी से राहत मिली हुई है।
रांची के आड्रे हाउस में सांस्कृतिक कार्य निदेशालय की ओर से 15 दिवसीय समर कैंप चल रहा है, जिसमें बच्चे उत्साहपूर्वक हिस्सा ले रहे हैं। स्कूलों में गर्मी छुट्टी को देखते हुए सांस्कृतिक कार्य निदेशालय की ओर से आयोजित इस 15 दिवसीय समर कैंप में बच्चों को चित्रकला, नाटक, शास्त्रीय नृत्य, भारतनाट्यम, शास्त्रीय गायन एवं पारंपरिक लोक नृत्य का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें चित्रकला, नाटक, शास्त्रीय नृत्य में भरतनाट्यम, कथक, शास्त्रीय गायन और पारंपरिक लोक नृत्य का ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। खासी भीड़ है, लोग काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं, सीख रहे हैं। सभी मिला के लगभग 200-250 लोग अभी तक आ चुके हैं, शामिल हो चुके हैं। समर कैंप में विभिन्न स्कूलों के बच्चे अपनी इच्छा अनुसार विविध कला का प्रशिक्षण ले रहे हैं। मैंने थिएटर सुना, इसलिए मैंने इसमें लिया। मैंने सोचा कि कुछ अलग हो जाए, और स्कूल्स में एक्चुअली ये सब होते नहीं है। एक्चुअली हमारे और ये 15 डेज का कैंप है। यहाँ पे हमको ड्रामेटिक्स से बहुत टाइप सीखने को मिलते हैं। जैसे इस समर कैंप में बच्चों को स्कूल से अलग एक नए वातावरण में नई चीजों को सीखने का मौका मिल रहा है, जिससे वे काफी उत्साहित हैं। हमें बहुत अच्छा एंजॉयमेंट लगता था और ये एक अच्छा सा एनवायरनमेंट और बैकग्राउंड क्रिएट करता था। अपॉर्चुनिटी मिला है इसमें जाने का, दैट इज व्हाई मैंने ड्रामा चूज किया है। 15 दिवसीय इस समर कैंप में फिलहाल 250 बच्चे प्रशिक्षण ले रहे हैं और यह संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। रांची से सरिता की रिपोर्ट। विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने डीवीसी और जेबीएनएल के अधिकारियों से आपसी समन्वय बनाकर लोगों को निर्बाध रूप से बिजली उपलब्ध कराने की हिदायत दी है। लेकर कोडरमा के वन विश्रामागार में विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड और डीवीसी के अधिकारियों के साथ बैठक कर लोगों को निर्बाध रूप से बिजली देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिले में पावर प्लांट होने के बावजूद पूरे कोडरमा में विद्युत व्यवस्था चरमराई हुई है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। अधिक बढ़ गया है प्लांट के कारण, लेकिन हमारे लोगों को क्या मिल रहा है, तो इसलिए आज हमने बात रखा है। पहले भी सीएसआर की कई मीटिंगों में हमने बात को रखा था, अभी तक उसमें अमल नहीं किया गया है। अगर अब अमल नहीं किया जाएगा तो इसके लिए हम बाध्य होंगे कुछ कार्य करने के लिए। इधर कोडरमा थर्मल पावर प्लांट के परियोजना प्रमुख दिलीप कुमार सिंह ने बताया कि प्लांट के एक बॉयलर में आई तकनीकी खराबी अब दूर हो गई है और बिजली उत्पादन की प्रक्रिया भी सामान्य हो गई है। ये आप लोगों से अनुरोध है, हम भी अनुरोध करेंगे झारखंड सरकार से कि कम से कम तिलैया के आसपास, कोडरमा के आसपास लोगों को निर्बाध बिजली मिले और हम लोग झारखंड गवर्नमेंट को सप्लाई करेंगे। वहीं दूसरी तरफ बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता सुधांशु कुमार ने कहा कि लोगों को निर्बाध रूप से बिजली उपलब्ध कराने के लिए भविष्य में डीवीसी के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर काम किया जाएगा। समस्या होगी, हम लोगों ने अपने ये डीवीसी के साथ हम हमेशा जब भी होगा तो 15 दिन या 30 दिन में हम लोग एक मीटिंग कर लेंगे और जो भी होगा उसको हम आपस में हम लोग बैठ कर हम लोग सुझा लेंगे। गौरतलब है कि कोडरमा थर्मल पावर प्लांट से 650 मेगावाट बिजली आपूर्ति झारखंड सरकार को दी जाती है, जबकि कोडरमा के झुमरी तिलैया के लिए अलग से 25 मेगावाट बिजली देने का प्रावधान किया गया था, लेकिन इस प्रावधान के मुताबिक लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही है। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। पर ड्रॉप मोर क्रॉप के कंसेप्ट पर रांची में इन दिनों किसानों के बीच फव्वारा विधि से सिंचाई का चलन बढ़ा है। इस विधि से सिंचाई करने से खेतों में जल जमाव की समस्या भी नहीं होती है। सिंचाई की अलग अलग विधियों में फव्वारा सिंचाई एक ऐसी पद्धति है जिसे अपनाकर जल प्रबंधन का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से फव्वारा विधि से सिंचाई के कई फायदे हैं। गर्मी के दिनों में जहां इस विधि से सिंचाई करने से खेत के तापमान में लगभग 4 डिग्री की गिरावट आ जाती है, वहीं जाड़े के दिनों में इस विधि से सिंचाई करने से फसल को पाला नहीं मारता है। साइंस वाले हमको एक थर्मामीटर दिए हुए हैं, उससे हम मापते हैं खेत से बाहर जाके और खेत के अंदर आके, तो 3 से 4 डिग्री तापमान गिर जाता है और ठंडा के दिनों में पाला बैठ जाता है खेती में, जब 5 डिग्री से कम हो जाता है तापमान,
उस समय के लिए सूर्योदय से पहले यदि हम लोग फव्वारा को चला देते हैं तो जो पत्ता में बर्फ बैठता है ना, वो सब को धो देता है। फ्लड सिस्टम और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से एक कदम आगे बढ़कर फव्वारा विधि किसानों के बीच काफी फायदेमंद साबित हो रही है। साग सब्जियों के अलावा धान की खेती के लिए फव्वारा सिंचाई पद्धति काफी फायदेमंद होती है। बहुत राहत मिला, हम लोग को अच्छा तरीका से, उन्नत तरीका से खेती निकलने लगा। लेकिन जब ये स्प्रिंकलर आया तो ये और ही नेचुरल कर दिया। जो प्राकृतिक रूप से जो बारिश होती है उसके हिसाब से ये पानी मिलता है इनको। इस विधि से सिंचाई करने से मिट्टी का क्षरण नहीं होता है। किसान अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं कि इस विधि को अपनाकर कम भूमि पर अधिक से अधिक फसल उपजाकर खूब मुनाफा कमाया जा सकता है। इसमें गेहूं का भी फसल अच्छा होता है सर, आपका गाजर का भी होता है, मूली का भी होता है, अब धनिया का भी फसल अच्छा होता है और बहुत सारा ऐसा मतलब चीज है, पालक उलक हुआ, उसमें फुहारा से बहुत सुंदर खेती होता है। खेती किसानी में तकनीक के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए युवा वर्ग भी इस ओर आकर्षित हो रहा है। ट्रैक्टर, रोटावेटर, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर जैसी नई तकनीक की वजह से खेती करना बेहद ही आसान होने के साथ मुनाफे का सौदा साबित हो रहा है। पहले हम लोग लेबर लगाते थे 10, अभी 2 लगाते हैं तो हो जाता है, इस टाइप का है। अभी तो पहले के मुताबिक बहुत मनी का आसान हो गया है खेती करना और बहुत फायदेमंद चीज है। पहले के मुताबिक बहुत प्रॉफिट भी है खेती में। धान, गेहूं, सब्जियां, कपास, मूंगफली और सोयाबीन समेत अन्य फसलों की सिंचाई के लिए फव्वारा विधि काफी कारगर सिद्ध हो रही है। जल की एक एक बूंद का सही इस्तेमाल होने के कारण माना जाता है कि इस विधि से 30 से 50% तक पानी की बचत की जा सकती है। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। रामगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने जैक इंटर विज्ञान संकाय स्टेट टॉपर दिव्या कुमारी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। रामगढ़ के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने इंटर विज्ञान संकाय की जैक स्टेट टॉपर दिव्या कुमारी के घर जाकर उन्हें और उनके माता पिता को सम्मानित किया। इस दौरान सिविल सर्जन ने मोमेंटो देकर उन्हें स्वास्थ्य विभाग की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। आवा भी कभी भी कोई कमी संसाधन की नहीं होगी, तो दिव्या पढ़ने का संकल्प ले चुकी हैं और देश की सेवा करेंगी, बहुत पढ़ेंगी। और इस मौके पर दिव्या कुमारी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने पर प्रसन्नता जताई तथा स्वास्थ्य विभाग का आभार जताया। सर, मुझे बहुत खुशी हो रही है। सर का बड़प्पन है कि वो आए मुझे गाइड करने हैं। अभाव में रहकर दिव्या कुमारी ने जैक 12वीं की विज्ञान संकाय की परीक्षा में पूरे राज्य में सबसे ज्यादा नंबर लाकर एक नजीर पेश की है तथा वे रामगढ़ सहित पूरे राज्य में कईयों की प्रेरणा स्रोत बन गई हैं। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नवनियुक्त केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने ली पद और गोपनीयता की शपथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, गांवों के विकास पर ध्यान देने की जरूरत। गांवों का विकास होगा तभी राज्य होंगे विकसित। भाजपा कार्यकर्ता हर दरवाजे पर देंगे दस्तक। रांची में आज केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह करेंगे मीडिया से संवाद। केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियां करेंगे साझा। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में मौसम का उतार चढ़ाव जारी। 1-2 दिनों बाद अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की हो सकती है बढ़ोतरी।